हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे लड़कों और लड़कियों के ऐसे 12 डिफरेंसेस के बारे में जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। कुछ तो डिफरेंसेस काफी कॉमन है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आज आपको हैरान करने वाले हैं। तमाम लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे आप लोगों को एक दूसरे का आइडिया होगा। इससे आप लोगों को पता होगा, लड़कों को पता होगा कि लड़कियां किस तरह से दुनिया को देखती हैं और मतलब क्या कुछ उनको रियल लाइफ में फेस करना पड़ता है या उनके माइंड में क्या चल रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज को देखने के लिए। मतलब आपको यूं समझ लो कि एक जेंडर का एक मेन डिफरेंस बताने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पढ़ लो। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @numanlim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कि काफी इंटरेस्टिंग है डिफरेंस आज के दौर के हिसाब से मैं बातें करूंगा भैया, जितनी भी बातें करूंगा वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लड़कों को बिल्कुल भी इतनी अप्रोच नहीं होती लड़कियों की, ना उन्हें को बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलते हैं, ना उन्हें को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, जबकि लड़कियों का इनबॉक्स हमेशा मैसेजेस से भरा होता है। उनके नोटिफिकेशन की एक लंबी कतार होती है। ऐसा क्यों होता है? हमारी लाइफ में लड़कियों को इतनी ज़्यादा अटेंशन सोशल मीडिया पे क्यों मिलती है? तो भैया उसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि यहाँ पर लड़कों की जो तादाद है सोशल मीडिया पे वो लड़कियों से कहीं गुना ज़्यादा है। आप यूं समझ लें कि हर 100 लड़के के लिए सिर्फ एक लड़की अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। और उसके पीछे रीज़न ये है कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज अपनी डॉटर्स को नहीं अलाउ करती कि इस तरह से आराम से आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लो। बहुत सारी फैमिलीज ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। बहुत सारी गर्ल्स इस तरह की स्टोरी सुनती हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे ये होता है वो होता है, जिसकी वजह से समहाउ इतने सारे अकाउंट्स नहीं हैं जितने लड़कों के हैं। इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर वो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है और लड़कों को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि गाइज आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट ब्यूटी, या आप कह लो कि फर्स्ट अपीयरेंस से लड़कों को बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्शन मिल जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। यानी कि अगर आपने एक अच्छी डीपी लगा रखी है तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली आपको बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे। लड़के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर लड़की देखती है किसी लड़के की कोई बहुत ही हैंडसम या आप कह लो कि कुछ इस तरह की डीपी के जिसमें वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है उसको, तो वो उसके बारे में एक्सप्लोर करेगी, उसके बारे में देखेगी और इवन कि उसको टेक्स्ट करने से पहले भी काफ़ी ज़्यादा सोचेगी कि क्या मुझे टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर मैं इसको टेक्स्ट करूँगी तो इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, या अगर मैं इसको ऐसा टेक्स्ट करती हूँ तो कहीं ये तो नहीं समझेगा कि मैं एक बुरी लड़की हूँ या मैं कोई शायद मेरी गलत इंटेंशंस हैं। तो इस तरह की बातें लड़कियां बहुत ज़्यादा सोचती हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स की रेशियो टेक्स्ट करने के हिसाब से बहुत कम है। दूसरा डिफरेंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देगा। ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसको नॉर्मल लाइफ में लोग बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन लिटरली मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है। मैंने 10-15 लोगों से भी इसका फीडबैक लिया और मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि एक स्ट्रीम चलती है यहाँ पर रिलेशनशिप्स की। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब रिलेशन स्टार्ट होता है तो लड़का क्या सोचता है। जब भी कोई रिलेशन स्टार्ट होना होता है या जब भी कोई रिलेशन बनना होता है, लड़का लड़की को अप्रोच करता है तो वहाँ पर लड़का बड़ी स्ट्रगल करता है, बड़ी मेहनत करता है। लड़की स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आप जिसे कह लो कि नखरे दिखाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ माइल होती है। जब लड़की एक दफ़ा माइल हो जाती है लड़के की तरफ, या जब उसको प्यार करना शुरू हो जाती है, उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाती है, या उसके साथ आप मान लो कि अटैच्ड हो जाती है, तो उसके बाद वो फिर बिल्कुल उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि वो स्टिक हो जाती है, वो बिल्कुल भी किसी दूसरी की तरफ इतना जल्दी ध्यान नहीं देती। जबकि लड़कों की नेचर के अंदर ये चीज़ है कि जब एक दफ़ा उनको एक चीज़ मिल जाए तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू होती है ना वो इवेंचुअली 50% तो उसी टाइम डाउन हो जाती है। वो उस तरह से अटेंशन नहीं देते, वो उस तरह से इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, वो उस तरह से मान लो कि जैसे स्टार्ट में बिल्कुल पीछे पीछे भाग रहे होते हैं वैसे नहीं भागते। तो लड़कियों को ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद ये अब हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या शायद मेरी वैल्यू अब ख़त्म हो गई। लेकिन इवेंचुअली लड़के को इस बात का बिलीव होता है कि ये अब मुझे नहीं छोड़ेगी, अब चूंकि मैंने इस पर इतनी स्ट्रगल कर लिया तो ये मेरे साथ अटैच्ड है। तो लड़की कन्विंस लेट होती है, लेकिन जब हो जाती है तो वो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ होती है। लड़के को कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लड़के स्टार्ट में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अचीव कर लेते हैं तो वो नेचुरली
बड़े रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। और अब अगर हम बात करें ब्रेकअप की, तो जब ब्रेकअप होता है लड़का लड़की का, तो ब्रेकअप करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लड़के ले रहे होते हैं। लड़के बहुत ज़्यादा ये चाह रहे होते हैं कि बस अब इससे जान छूट जाए, हमारी इससे अलहदगी हो जाए। और लड़कियां यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाती हैं। जब उन्हें इस बात का आइडिया होता है कि इसने मुझे फाइनली छोड़ दिया, तो वो कई कई हफ्ते रोती रहती हैं, कई कई हफ्ते तड़पती रहती हैं। जबकि लड़के बड़े खुश होते हैं, वो पार्टी मूड में होते हैं कि चलो अच्छा हुआ जान छोड़ी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि लड़कियां 1-2 हफ्ते के बाद ऐसा रिकवर होती हैं कि दोबारा उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती या दोबारा उसका सोचना भी पसंद नहीं करती। एट अ टाइम आई वुड से कि 2-3 हफ्तों के बाद अगर कंटिन्यूसली उसे कोई रिस्पॉन्स ना मिले उस लड़के की तरफ से, तो वो उसको भूल भी जाती हैं, वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में हैप्पी हो जाती हैं। जबकि लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो 2-3 साल क्या 10 साल तक भी उस रिलेशन को बार बार याद करते रहेंगे, उसको सोचते रहेंगे। यानी कि स्टार्ट में तो जब ब्रेकअप किया 3-4 महीने तो उनके बड़े अच्छे गुजरते हैं, बट इवेंचुअली जब वो ये सोचते हैं कि उनका किसी के साथ इस तरह से रिलेशन था, वो किसी के साथ अटैच थे, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है। वो उस लड़की को दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हर्ट होते हैं और बड़ा बुरा हर्ट होते हैं कि आप कह लो कि कई कई हफ्ते, महीने, समटाइम कुछ लड़कों को मैंने रोते हुए भी देखा है। लड़का लड़की की जब शादी होती है और ऐसे में जाना हो हनीमून, तो यहाँ पर लड़कियां बहुत कंफ्यूज होती हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि उन्हें क्या कुछ अपने बैग में रखना है। इवन के बैग को फुल करने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई चीज़ रह गई है। जबकि लड़कों के केस में क्या होता है कि यहाँ पर वो 5 मिनट के अंदर अपना संदूक फुल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई आई एम रेडी टू गो। यानी कि लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते अपनी चीज़ों को फ़ौरन से पिक करने में। रात को सोते समय लड़कियों को बेड पे बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। आई वुड से कि यहाँ पर 70% पोर्शन लड़कियां लेती हैं बेड पे, जबकि बेचारे लड़के 30% पोर्शन में ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये रिसर्च बताती है कि यहाँ पर लड़कियों को सोते समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स की आदत होती है या अपनी वो लेग्स को इस तरह से एक्सप्लोर कर देती हैं कि मतलब बेड पे जगह कम बचती है। मर्दों के लिए समहाउ जगह कम होती है और लड़के चूँकि बेचारे थके होते हैं सारे दिन के काम के, तो यहाँ पर उनको ऐसी गहरी नींद आती है कि वो एक करवट में कई कई घंटे गुजार देते हैं और 2 करवटों में उनकी पूरी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। लड़कों के अगर आप ऑफिस डेस्क को देखोगे तो वो आपको बहुत मैसी नजर आएगा। यहाँ पर आपको बेतहाशा चीज़ें उनके डेस्क पे नजर आएंगी, क्योंकि ऑफिस के अंदर वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं और सारी चीज़ें अपने सामने रखना पसंद करते हैं। जबकि लड़कियां नेचुरली आप कह लो कि वो बड़ी सफाई पसंद होती हैं, अपने ऑफिस के डेस्क को बड़ा क्लीन रखना पसंद करती हैं। कुछ लड़कियां तो बहुत अच्छे डेकोरेशन पीस ला के रखती हैं। आप कह लो कि वो यहाँ पर ना उसको इस तरह से डिसेंट रखती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आते जाते लोग देखेंगे तो मेरी इसमें रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये लड़कियों की नेचर में है। जबकि इसके टोटली ऑपोजिट है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो तो गर्ल्स की स्क्रीन पे आपको बेतहाशा मैस देखने को मिलेगा। पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स उन्होंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी होती हैं। जबकि नेचुरली लड़कों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। लड़के सोचते हैं कि अगर उनके डेस्कटॉप पे कोई चीज़ पड़ी है दैट मीन्स कि ये मेरे सिस्टम की स्पीड स्लो कर रहा है। और लड़कों को ना चीज़ें बड़ी फास्टली चाहिए होती हैं। जैसे रिलेशनशिप में उनको सब कुछ फास्ट चाहिए, वैसे ही उनको फास्ट मशीन चाहिए। मतलब लड़के ना स्पीड पसंद होते हैं। इस वजह से वो अपने डेस्कटॉप को बिल्कुल क्लीन रखना पसंद करते हैं। किसी भी किस्म का मैस अपने डेस्कटॉप पे नहीं रखते, कोई भी एक्स्ट्रा फाइल नहीं रखेंगे, अपने टाइम्स को हमेशा डिलीट करके रखेंगे और वो मेक श्योर करते हैं कि उनका सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि लड़कों की जो आंख है वो लड़कियों की निस्बत बहुत ज़्यादा कलर्स को नहीं पिक करती। आप यूँ समझ लें कि हमारी आइज़ की जो नेचुरली जो सैचुरेशन है वो लड़कियों से थोड़ी सी कम होती है। हम कलर्स को इतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर आप हमारे सामने 4-5 रेड की एक टोन्स लेके आओगे तो लड़कियां उसके अंदर से बहुत सारी डिफरेंट उसको नाम दे देती हैं और इवन के नाम हैं भी कलर्स के। कलर पैलेट को अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के नाम मिलेंगे। लेकिन लड़के क्या करते हैं कि अच्छा इसकी जो भी थीम चल रही है ये रेड है, अच्छा ये पिंक है तो पिंक चाहे फुशिया है या थोड़ा सा लाइट है डार्क है, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है, वो बस पिंक है। तो वो एक तो नेचुरली वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना पसंद नहीं करते और दूसरे नंबर पे उनकी आंख भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कलर्स को, जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि जितनी भी आर्टिस्ट होती हैं ख़ासतौर पे आर्ट इंडस्ट्री के अंदर गर्ल्स को चूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी जो कलर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो समहाउ मर्दों से बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए आर्ट में आज भी दुनिया में गर्ल्स जो हैं वो मर्दों से कहीं ज़्यादा ऊपर। एक मर्द जब शीशे के आगे खड़ा होता है तो उसे सिर्फ वही पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं जहाँ पर वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। इवन के मैंने ऐसे मर्दों को देखा कि पेट निकला हुआ है, यहाँ पर फजूल सी बॉडी है, लेकिन उन्हें अगर अपने शोल्डर पे या अपने आर्म्स पे थोड़ा सा बाइसेप अगर
अगर नज़र आ गया तो वो बस उसी पे फोकस रखेंगे कि यार मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ या मैं तो बड़ा सुपरमैन हूँ, मेरी बड़ी अच्छी बॉडी बनी हुई है। जबकि गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं अपने लुक्स को लेके। अगर उन्हें कहीं से एक्स्ट्रा फैट नज़र आ रहा है तो वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने माइंड को बता रही होती हैं कि मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, या मेरा तो यहाँ से फिगर ख़राब हो गया, या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, या मुझे ये ड्रेस कैसा लगेगा। तो इस तरह की जो नेचर है वो लड़कियों की बहुत ज़्यादा है कि अपने आप को हर तरह से वो परफेक्ट रखना पसंद करती हैं, जबकि लड़के इस मामले में ठीक ठाक लेजी होते हैं। इसी तरह लड़कियों की अलमारी अगर कपड़ों से भरी हो, तरह तरह के कपड़े अगर उनकी अलमारी में पड़े हैं, तो वो फिर भी ये चाहती हैं कि हमेशा उन्हें कुछ नया पहनने को मिले, क्योंकि वो अपने आप को डिफरेंट लुक्स में देखना पसंद करती हैं। लड़की चाहती है कि वो दुनिया का हर कपड़ा वेयर करे और वो देखे कि वो उसमें कैसी लग रही है, चाहे वो मतलब कैसा भी कपड़ा है। यहाँ पर लड़कों को इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। लड़के कहते हैं कि यार बस एक दो सूट भी होंगे तो चलेगा, यहाँ पर मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। वो फ़ौरन से अगर देखते हैं उनकी कैबिन में पड़ा एक सूट तो वो कहेगा कि भैया ये सूट तो मेरा एक हफ्ता निकाल जाएगा आराम से। जबकि लड़कियां ऐसा नहीं करती। लड़कों को ड्रेसिंग की टेंशन इसलिए भी नहीं होती क्योंकि लड़के जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो या तो वो बातें कर रहे होते हैं बहुत ही कोई नॉटी किस्म की, या फिर उसके अलावा वो एक दूसरे को खाने पीने की बातें कर रहे होंगे कि यार ये खिला दे, ट्रीट दे दे, या चला यार वहाँ पर चलते हैं घूमने, ये करते हैं वो करते हैं, कि मतलब उनका ड्रेसेस के ऊपर ध्यान नहीं होता। जबकि लड़कियां जब मिलती हैं तो वो सबसे पहले हाय तुम तो आज बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस के अंदर, तुमने कहाँ से खरीदा था। अब मतलब चाहे उसको अच्छा लग भी ना रहा हो, लेकिन वो फिर भी झूठी तारीफ ज़रूर कर देती है ताकि ये इस तरह के ही फजूल ड्रेस बार बार पहने और मैं इससे ज़्यादा हमेशा अच्छी लगूँ। कि मतलब लड़कियों में ना एक रेस लगी हुई है इस चीज़ की कि यार मैं ज़्यादा अच्छी लगूँ, मेरे में ज़्यादा अट्रैक्शन आए, या मुझे लोग देख के ज़्यादा तारीफ करें। तो ये एक डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही फनी डिफरेंस है, जहां पर लड़का लड़की अगर आपस में जा रहे हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हैं ऐसे में हस्बैंड वाइफ, तो मर्द हमेशा दूसरी औरतों को चेक करते हैं उनके ड्रेसेस से नहीं, उनके फिगर से। वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि अच्छा ये हाउ शी विल लुक्स लाइक व्हेन शी विल बी न्यूड। बट जो फीमेल्स हैं उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि यार इसके ड्रेस को देखा जाए, या ये किस तरह की लुक एंड फील दे रही है जो इसने वेयर किया है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का डिफरेंस है एंड दैट्स द रियलिटी। लड़के अगर 7 बजे उठते हैं तो यहाँ पर वो 10 मिनट के अंदर सुबह के सारे काम करके 10 से 15 मिनट के अंदर अपने आप को रेडी कर लेते हैं फॉर ऑफिस। बट गर्ल्स के केस में देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं वॉशरूम में भी और उसके बाद अपने आप को रेडी करने में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गर्ल्स की नेचर बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है इन अ सेंस कि मैं कैसी लग रही हूँ या मेरी अपीयरेंस कैसी आ रही है। जबकि बॉयज़ बहुत सारी चीज़ों में स्पीड को पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक स्पीड का एलिमेंट है जिसको वो हर जगह पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आप टूर्स पे गए हो स्पेशली बॉयज़ के साथ और रास्ते में कोई वॉशरूम अवेलेबल नहीं है और लड़कों को पी करना है तो वो कोई भी जगह ढूंढ के खड़े हो जाते हैं और वो मतलब अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मतलब कौन देख लेगा। अच्छा यार देख भी लेगा तो देख ले, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि गर्ल्स नो वे, दे कांट लिव विदाउट वॉशरूम। उनको वॉशरूम चाहिए, चाहे वो लाइन में लग के वेट करें अपनी टर्न का और उसके बाद उनको फाइनली वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। और इस केस में लड़कियाँ बहुत बेहतर हैं, लड़के बड़े बदतमीज़ होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। लड़कों के केस में देखा गया कि वो थोड़ी अमाउंट से बहुत ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर उन्होंने $50 को स्पेंड किया है तो वो चाहते हैं कि भैया वो नज़र आए कि मैंने यहाँ पर $50 लगाए हैं। जबकि लड़कियों के केस में ऐसा होता है कि उनको आप कन्विंस करके बेवकूफ़ बना सकते हो। यहाँ पर बेचारी बहुत ज़्यादा पैसा लगा देती हैं लेकिन फिर भी उनकी लुक के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। जैसे बार्बर शॉप में आप देखो तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद, हल्का सा ट्रीट करने के बाद वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करके आ रही होती हैं। जबकि लड़के एक रिजल्ट चाह रहे होते हैं कि भाई मुझे नज़र आना चाहिए कि मैं पहले से इंसान बन गया हूँ। तो दोस्तों ये तो थे वो इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड दैट कमेंट कि भैया जहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिले जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दे कि हाँ यार इस पॉइंट को तो मैंने नोट किया ही नहीं था। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। बेसिकली तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।